हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ साइकोलॉजी विद राबिया। तो आज हम पढ़ेंगे इसका ब्रांचेस और स्कोप। पिछले कुछ वीडियो में हमने कुछ बेसिक सा कवर किया था, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ हम पढ़ेंगे इसके ब्रांचेस और इसका स्कोप और समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। तो यहाँ पर है पहला क्लिनिकल साइकोलॉजी, सेकेंड है हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी, थर्ड है हमारा एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट। बाय द वे ये सीरियल वाइज नहीं है, मैंने जैसे इसे पुट डाउन किया है। इंडस्ट्रियल, सोशल, कॉग्निटिव एंड हेल्थ साइकोलॉजी, फॉरेंसिक एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा फर्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी होता क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है। तो ये फील्ड ना मेनली मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर फोकस करती है, जैसे डायग्नोसिस करना, बीमारी को समझना, ट्रीटमेंट करना और प्रिवेंशन करना, मतलब बीमारी को होने से रोकना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज्यादातर हॉस्पिटल्स या प्राइवेट प्रैक्टिस में काम करते हैं। दूसरा है हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये ना क्लिनिकल जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा ना हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को हैंडल करता है। इसका मेन गोल होता है कि इंडिविजुअल्स अपनी वेल बीइंग इंप्रूव करे और पर्सनल ग्रोथ अचीव करे। एग्जाम्पल है हमारा करियर गाइडेंस, रिलेशनशिप इशू या फिर हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये फील्ड स्टडी करती है कि लोग है ना, हम कैसा सीखते हैं, हम कैसा डेवलप्ड होते हैं एजुकेशनल सेटिंग्स में। इसमें ना लर्निंग प्रोसेसेस, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट मोटिवेशनल और लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझा जाता है कि हम कैसे सीखते और समझते हैं। तो चौथा है हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस कैसा डेवलप्ड होते हैं, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है और उनके दौरान जैसे कंसेप्शन मतलब जन्म से पहले से लेकर बुढ़ापे तक कैसे वो डेवलप होते हैं, उसमें स्टडी किया जाता है। मतलब इंसान कैसे हर स्टेज में चेंज और ग्रो हुआ, वो हम स्टडी करते हैं। अब है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी का ना यूज हम वर्कशॉप्स पे, वर्क प्लेस और ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं। इसमें स्टडी होता है कि एम्प्लॉय को कैसा मोटिवेशन देना है, मतलब काम करने की इच्छा, जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी और टीम वर्क, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल। बेसिकली इसका गोल होता है कि वर्क इन्वायरमेंट और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को कैसा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन है हमारा सोशल साइकोलॉजी। तो ये फील्ड देखती है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर्स दूसरे लोगों के प्रेजेंस, चाहे रियल हो या इमेजिनेटेड या फिर इम्प्लाइड हो, कैसे अफेक्ट करती है। एटीट्यूड, सोच और नजरिया, प्री जज मतलब भेदभाव, ग्रुप में रहने से बिहेवियर चेंज हो जाना, इंट्रापर्सनल अट्रैक्शन, दो लोग एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट होते हैं ये बताता है। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव। ये फील्ड हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे काम करती है, जैसे हमारा परसेप्शन, हम चीजों को कैसे देखते हैं, उसे समझते हैं। हमारा अटेंशन, हम किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं। हमारा मेमोरी, हम कैसे याद रखते हैं। हमारी लैंग्वेज, हम कैसे बोलते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजन मेक। मतलब ये स्टडी करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो हमने ब्रेन में स्टोर की है, पहले उसे एक्वायर कैसे करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उसे स्टोर कर रख। अब है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। ये स्टडी करता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और प्रैक्टिसेस हेल्थ और इलनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसका मेन फोकस एरिया होता है हमारा हेल्थ प्रमोशन, हेल्दी रहने के तरीके, डिजीज प्रिवेंशन, कोपिंग विद क्रोनिक इलनेस मतलब लंबी बीमारियों से डील करना, हेल्थ केयर बिहेवियर, लोग हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं वो यहाँ कहता है। अब हमें हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी का यूज ना लीगल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होता है, जैसे कि हम क्रिमिनल की पर्सनालिटी और पैटर्न समझना, गवाह के स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं समझना, क्रिमिनल मेंटली फिट है या नहीं समझना और कोर्ट ट्रायल में सही ज्यूरी मेंबर्स चूज करना। ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी में होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये फील्ड फोकस करती है हमारे उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेंट्स को अफेक्ट करती है। मतलब मोटिवेशन, खिलाड़ी का क्या जज्बा है, स्ट्रेस और हमारा एंजाइटी कंट्रोल, कॉन्फिडेंट और फोकस इंप्रूव करना, टीम की स्पिरिट और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। अब तक हमने देखा है 10 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें क्लिनिकल, काउंसलिंग, एजुकेशनल, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, स्पोर्ट्स एंड फॉरेंसिक देखा है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। आप पढ़ रहे हो राबिया के साथ, जहाँ पर आपका हर डॉट क्लियर होगा बड़े ही आसान तरीके से। तो मैं मिलती हूँ किसी ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।